नमस्कार, आप देख रहे थे इस वक्त प्रधानमंत्री का संबोधन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ने पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की। पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को सशक्त बनाने के प्रयासों के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए किया गया ये, और इसका उद्देश्य सबसे कमजोर जनजातीय समूह को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, बिजली, सड़क संचार जैसी सुविधा यहां पर उपलब्ध कराना है। तो क्या रही प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें, वो आपको बता देते हैं। आप देख सकते हैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कि जो मुसीबतें उनके पूर्वजों ने उठाई अब उन्हें नहीं उठानी होंगी। इस समय देश में उत्सव का माहौल है और बहुत ही खुशी की ये बात है कि आज इन सैकड़ों परिवार जो ये अति पिछड़ी जाति के परिवार है, उनके परिवार में भी उत्सव का माहौल है। 10 साल गरीबों के विकास के लिए समर्पित किए हैं सरकार ने। 80,000 से ज्यादा अति पिछड़े जनजातीय समुदाय के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए गए, और जो मुसीबतें, जिस तरह की मुश्किलें लगातार वो उठाते आ रहे हैं, अब वो नहीं उठाएंगे, क्योंकि अब सबको मिलेगा पक्का घर। आज सरकार सबसे पहले दूर सुदूर जंगलों में रहने वालों के बारे में सोचती है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आज गांव-गांव में पहुंच रही है। और आपको बता दें कि किस तरह से सरकार सिकल सेल बीमारी को जड़ से समाप्त करने की कोशिशों में भी जुटी हुई है, और आज सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आम जन को 2014 से पहले 10 वन उपज के लिए एमएसपी तय होती थी, और जिस तरह से आज देश के विकास के लिए काम किया जा रहा है, हमने 90 वन उपज के लिए एमएसपी तय की है। आज देश के विकास को समर्पित है भारतीय सरकार, और ये तभी हो सकता है जब कोई परिवार भी ना छूटे। आज इन तमाम परिवारों को, इन अति पिछड़े परिवारों को ना सिर्फ अपना पक्का घर मिलेगा, उसमें बिजली का कनेक्शन मिलेगा, हर घर में शौचालय होगा और हर घर में साफ पीने का पानी होगा। ये कोशिश है सरकार की, और आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के कोने कोने में मौजूद इन लाभार्थियों से बात की, जिस आत्मीयता से बात की और जिस तरह से उनका अभिवादन किया कि कैसे आज सरकार की कोशिश है कि जो अति पिछड़े जनजातीय समुदाय हैं उन तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचे। और ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने पीएम जनमन योजना, जिसने बहुत ही कम समय में, बहुत ही रिकॉर्ड समय में बहुत ही आश्चर्यजनक बदलाव यहां पर जमीनी स्तर पर दिखाते नजर आए हैं। तो प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम जनमन और केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की, उनके अनुभव सुने। प्रधानमंत्री ने 1 लाख लाभार्थियों को कुल 540 करोड़ रुपए की आवास की पहली किश्त की राशि जारी की। प्रधानमंत्री ने बताया कि जनमन यात्रा ने 2 महीने के अंदर 80,000 अति पिछड़ा आदिवासी लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, 30,000 लोगों को किसान सम्मान राशि दी है और 40,000 लोगों के बैंक खाते खोले हैं। सरकार पीएम जनमन महाअभियान पर 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रही है। हमारे देश का विकास तभी हो सकता है जब समाज में कोई छूटे नहीं, हर किसी तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। हमारे अति पिछड़े जनजातीय समुदाय के भाई बहन देश के करीब करीब 190 जिलों में रहते हैं। सिर्फ 2 महीने के भीतर सरकार ने ऐसे 80,000 से ज्यादा अति पिछड़े मेरे जनजातीय परिवारजन, मेरे भाई बहनों को खोज करके उन्हें आयुष्मान कार्ड दिया, जो अब तक उन तक पहुंचा ही नहीं था। इसी तरह सरकार ने अति पिछड़े जनजातीय समुदाय के करीब 30,000 किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से जोड़ा है। तो जो अति पिछड़े परिवार हैं, जिन तक अभी तक कोई भी योजना का लाभ नहीं पहुंचा, किस तरह से विभिन्न सरकारी योजनाएं उनके पूरे जीवन को बदल रही हैं, उसकी एक झलक हमने आज देखी। मिड डे प्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प
विकसित भारत। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। भारतीय सेना आज अपना 76वां दिवस मना रही है। इस अवसर पर लखनऊ में सेना दिवस परेड का आयोजन किया गया। ये दूसरी बार है जब सेना दिवस कार्यक्रम दिल्ली के बाहर आयोजित किया गया। परेड के दौरान भारतीय सेना की वीरता पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। And from horses, deserts or snow-clad mountains, today's parade is a window to the multifaceted, all its glory and splendor. और इस मौके पर सेना के जवानों ने पैराग्लाइडिंग भी की। तो लखनऊ में सेना दिवस परेड का आयोजन हुआ और ये राकेश कुमार परेड कई मायनों में बेहद खास रही। और कार्यक्रम में थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सेना के अदम्य साहस की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि सीमा पर मुस्तैदी के साथ घुसपैठ की कोशिश को भी हर कोशिश को नाकाम करने का यहां पर लगातार प्रयास किया जा रहा है। पश्चिमी सीमाओं पर जम्मू और कश्मीर के हालात नियंत्रण में हैं, परंतु पिछले कुछ महीनों से राजौरी पूंछ के क्षेत्र में आतंकवादी हरकतों में बढ़ोतरी देखी गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीजफायर बना हुआ है, लेकिन घुसपैठ के प्रयासों से यह स्पष्ट है कि सरहद पार आतंकी ढांचा अभी भी बरकरार है। घुसपैठ की कोशिशों को हमारी सेना ने पूरी सतर्कता से विफल किया है। जम्मू और कश्मीर के भीतरी इलाकों में सुरक्षा बलों ने लगातार कड़े प्रयासों के परिणाम स्वरूप इंसाफ में काफ़ी कमी आई है। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति बहाल करने के लिए सेना ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूर्वोत्तर में पिछले कुछ वर्षों में स्थानीय इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ महत्वपूर्ण शांति समझौते तथा शांति वार्ता हुई है, जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में सकारात्मक विकास हुआ है। सरकार की प्रोएक्टिव पॉलिसीज ने शांति बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मणिपुर में सरकार की सक्रियता और भारतीय सेना के प्रयासों से स्थिति पर काबू पाने में सफलता मिल रही है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मेघालय और असम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। यात्रा के पहले दिन राष्ट्रपति मुर्मू तुरा के पीए संगमा स्टेडियम में मेघालय गेम्स का शुभारंभ करेंगी। मंगलवार को वे बालजैक हवाई अड्डे पर स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को संबोधित करेंगी और वर्चुअल माध्यम से नए एकीकृत प्रशासन परिसर की आधारशिला रखेंगी। मंगलवार को ही मौफलांग में राष्ट्रपति मुर्मू एक जनसभा को संबोधित करेंगी और वर्चुअल माध्यम से उन्नत सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। भारतीय मौसम विभाग अपनी स्थापना की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू सहित कई गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय मौसम विभाग संस्थान की एक पुस्तिका का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 1875 से अब तक के सफर में मौसम विभाग के नाम कई उपलब्धियां हैं। Celebrating 150th years of IMD, a legacy of service, is in the annals of our nation's scientific progress. And that progress at the moment is incremental and exponential. Today, a robust system ensures a predictable mechanism for financing not just response, but mitigation, preparedness and recovery. केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय मौसम विभाग अत्याधुनिक सुविधाओं का प्रयोग करते हुए सराहनीय कार्य कर रहा है। IMD has been able to mold itself as a world-class national meteorological service that uses latest technological tools for monitoring,
prediction and warning of extreme weather and climate events that occur over and around the country, and thereby helping the nation to build resilience against risk related to the disasters and the climate change. Under the inspiring leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, my ministry is leaving no stone unturned to complement the efforts of IMD by providing all the resources necessary for the smooth working of IMD. और मिड डे प्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800